Hello students, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar, and in this video I am going to tell you the use of is/am/are as a main verb. आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से is/am/are का प्रयोग मुख्य क्रिया मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी is/am/are का प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पर हम is/am/are का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि is/am/are का प्रयोग किस तरीके से हम मुख्य क्रिया के रूप में मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं और इसका यूज करके हम इंग्लिश के काफ़ी सेंटेंस बोल सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इज, एम और आर का यूज किसके साथ होता है। इज का प्रयोग होता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। सिंगुलर मतलब जो सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन है उनके साथ इज का प्रयोग हुआ। ही इज, सी इज, इट इज। और यदि कोई नाम है किसी व्यक्ति का जैसे राम, सीता, तो भी इज ही लगेगा। जो भी एक वचन होगा उसके लिए इज लगेगा। फिर एम का प्रयोग होगा आई के साथ, आई एम। यू और आर का प्रयोग होगा यू आर, वी आर, दे आर। तो इनके साथ होगा आर का प्रयोग जो प्लूरल नंबर में होगा, मतलब बहुवचन में जो होगा। तो सिंगुलर माने एक वचन, प्लूरल माने बहुवचन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले यूज के बारे में बात करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन वाक्यों के अंत में होता है, होती है, होते हैं या केवल है, हैं, हूँ आदि शब्द आते हैं तथा अन्य कोई क्रिया ना हो तो is/am/are का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है। तो देखिए, अगर आप देखते हैं कि कोई सेंटेंस है जिसमें होता है, होती है, होते हैं आदि शब्द आते हैं या वाक्य के लास्ट में खाली है, हैं, हूँ आदि शब्द आए हैं, तो और इसके साथ एक चीज़ आपको और चेक करनी जरूरी है। जो चेक करनी जरूरी है वो ये है कि अन्य कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। is/am/are का प्रयोग तब मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो कब करना है? जब किसी वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं, हूँ आदि शब्द आएंगे और साथ में ये भी देखना है कि अन्य कोई किसी प्रकार की क्रिया ना हो, तभी आप is/am/are का प्रयोग एज ए मेन वर्ब कर सकते हैं। तो चलिए इसको थ्रू द एग्जाम्पल समझते हैं जो ये बात लिखी गई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला सेंटेंस है, राम घर जाता है। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, जब इसका ट्रांसलेट किया गया है तो यहाँ is/am/are का यूज नहीं किया गया है। अब क्यों नहीं किया गया है ट्रांसलेट करते समय? देखिए, राम गोज टू स्कूल, नहीं तो यहाँ पर इज आना चाहिए था, इज नहीं आ सकता। रीज़न ये है कि लास्ट में है तो है, लेकिन इससे पहले क्रिया है जाना, खाना, पीना, इस तरह से कोई अन्य क्रिया होती है तो आप नहीं लगाएंगे। है से पहले एक क्रिया आई है जाना, तो यहाँ पर इज का या एम का या आर का प्रयोग नहीं होगा, is/am/are का प्रयोग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सेंटेंस बना है राम गोज टू स्कूल। अब ये तो प्रेजेंट टेंस है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आगे टेंस पढ़ाएंगे। अभी हम is/am/are का यूज़ सीख रहे हैं। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। तो राम घर में है। अब इसमें खाली है और है के साथ इससे पहले कोई अन्य क्रिया नहीं है, जैसा कि इस वाक्य में हो रहा था, पहले सेंटेंस में हो रहा था, ऐसा इसमें नहीं है। इसका मतलब है ये अपने आप में मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पर सेंटेंस बना राम, सब्जेक्ट आ गया, फिर इज, इन होम, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चींटियाँ परिश्रमी होती हैं। अब इस वाले सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आया है, होती है आया है, इसमें कोई अन्य क्रिया इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर is/am/are आप देख सकते हैं यूज हुआ है, आंट्स आर हार्ड वर्किंग। ओके, इसी तरह से लेकिन चींटियाँ परिश्रम करती हैं। अगर हम लास्ट सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर is/am/are नहीं आया, जबकि यहाँ पर भी सेंटेंस कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा क्योंकि परिश्रम करना एज ए मेन वर्ब है। यहाँ पर परिश्रम करना है से पहले जो है परिश्रम करना मुख्य क्रिया के रूप में यूज हुआ है। इसलिए या तो इसको ऐसे बनाएंगे आप, एंड्स डू हार्ड वर्क, यहाँ पर डू हो गया करना, क्या करते हैं, हार्ड वर्क करती हैं, या एंड्स वर्क हार्ड, यहाँ पर वर्क एज ए मेन वर्ब यूज हो गई। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया होगा आपको कि मुख्य क्रिया के रूप में कब यूज करना है is/am/are, जब होता है, होती है, हैं, हूँ आदि आएंगे, इससे पहले अन्य कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, तभी आप is/am/are का प्रयोग कर सकते हैं एज ए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम देखें। यहाँ पर हमने आपको यूज बताया। पहले आप देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में जो सेंटेंस है, मैं डॉक्टर हूँ। अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ तो किस तरीके से होगा। पहले लिखा है कि अगर अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है, साधारण वाक्य। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, और मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट माने कर्म। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो कहलाता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अगर इसमें देखिए मैं डॉक्टर हूँ, इसमें हम किसके बारे में बात करें, मैं। वर्ब क्या है लास्ट में, और मुख्य क्रिया हमेशा लास्ट में होती है, मैं हूँ,
और उससे और बचा क्या, जो बचा वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। समझ गए? तो सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है या जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ मैं डॉक्टर हूँ, किसके बारे में बात हो रही है, मैं के बारे में। मेन वर्ब हमेशा हिंदी वाक्य के लास्ट में होती है, हूँ दिया है, और बचा खुचा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं की स्पेलिंग बनती है आई। उसके बाद वर्ब आएगी एम, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। बचा क्या, ए डॉक्टर। फिर इसी तरीके तुम डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। सब में इसी तरह से होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यू आर डॉक्टर्स, वी आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स, ही इज अ डॉक्टर, शी इज ए डॉक्टर। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कहीं पर डॉक्टर हो रहा है, कहीं पर डॉक्टर्स हो रहा है, तो इसको समझ लीजिए जहाँ पर नाउन सिंगुलर होगा। अब ये आई जो है वो एक वचन है, आई एम ए डॉक्टर मतलब आई एक के लिए आता है। यू आर ए डॉक्टर, यू की विशेषता है वो एक के लिए भी यूज हो जाता है, और एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज हो जाता है, तो बहुवचन के लिए भी यूज हो जाता है। तो यू आर ए डॉक्टर, यू आर जब ये बहुत सारे लोगों के लिए आया तो यू आर डॉक्टर्स हो गया। वी माने हम अपने आप में बहुवचन है तो डॉक्टर्स होगा। दे आर डॉक्टर्स, ही इज ए डॉक्टर, ही एक वचन है तो ए डॉक्टर, सी एक वचन है तो सी इज ए डॉक्टर। तो जहाँ पर सिंगुलर होगा वहाँ ए डॉक्टर, जबकि जहाँ प्लूरल होगा वहाँ डॉक्टर्स हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपको अफर्मेटिव आ गया तो नेगेटिव तो आपको अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपको केवल नॉट ही जोड़ना देगा। आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू आर डॉक्टर्स, यू आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर डॉक्टर्स, वी आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर नॉट डॉक्टर्स, ही इज ए डॉक्टर्स, ही इज नॉट ए डॉक्टर, सी इज नॉट ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, सी इज नॉट ए डॉक्टर। तो देखिए केवल नॉट लगाना है। तो इसी तरह से देखिए नेगेटिव और अफर्मेटिव में डिफरेंस। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ओनली आपको नॉट ऐड करना है, दैट्स इट, हो गया नेगेटिव। और आपको थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आई एम ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, यू आर डॉक्टर्स, तो इस तरह से फ्लुएंसी लेकर आएंगे। आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजेमार लगाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपके मुंह से अपने आप इजेमार करेक्ट जगह पर लग जाएगा। अब यहाँ पर तो हमने पहले वाले में देखा कि यहाँ पर तो हमने डॉक्टर लिखा था, मतलब नाउन था, लेकिन अगर विशेषण आ जाए तो हमें किस तरीके से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है मैं लंबा हूँ, ये भी अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, जो अभी आपको बताया रिसेंटली। आई एम टॉल, सब्जेक्ट आया आई, वर्ब है एम, और ऑब्जेक्ट है टॉल। आई एम ए टॉल क्यों नहीं करा। अब ये देखिए जो विशेषण होता है, अगर विशेषण अगर अकेले आता है, विशेषता बताने वाला शब्द, तो उसका ना तो एक वचन बनेगा ना ही बहुवचन बनेगा, वो सेम रहेगा। आई एम टॉल, यू आर टॉल, वी आर टॉल, दे आर टॉल, ही इज टॉल, सी इज टॉल। तो यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे और ना ही टॉल्स करेंगे। क्यों? क्योंकि ये विशेषण है। अगर एडजेक्टिव अकेले आता है तो वहाँ पर हम ए उसका ना तो एक वचन बनाएंगे और ना ही उसका बहुवचन बनाएंगे, ना तो ए लगेगा ना एस लगेगा। इस तरीके से नेगेटिव हो गया। मैं पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट मैड, यू आर नॉट मैड, वी आर नॉट मैड, दे आर नॉट मैड, ही इज़ नॉट मैड, शी इज़ नॉट मैड। तो यहाँ पर भी ए और एस नहीं लगाया जाएगा, विशेषण का एक वचन और बहुवचन नहीं बनता है। लेकिन इसको और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कभी कभी लग भी सकता है, तो कब लग सकता है, तो एडजेक्टिव को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे सीता सुंदर है, यहाँ पर सेंटेंस को ट्रांसलेट किया गया, सीता सुंदर है, अफर्मेटिव है, पहले सब्जेक्ट आया सीता, फिर वर्ब आई इज ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आ गया सीता एक सुंदर लड़की है, देखिए यहाँ पर ना तो एक वचन बना, ना तो मैंने ए लगाया ना एस लगाया, लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अगर विशेषण का प्रयोग नाउन के साथ होता है, ब्यूटीफुल के साथ मैंने लड़की भी शब्द जोड़ दिया, तो यहाँ पर हो गया सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अगला एग्जाम्पल देखिए, राम बुद्धिमान है, यहाँ पर भी विशेषता बता रहा है, राम इज वाइज, लेकिन राम बुद्धिमान लड़का है, राम एक ही है तो ए अपने आप आ गया, राम इज ए वाइज बॉय, राम एक बुद्धिमान लड़का है। वे सुंदर हैं, पहले सब्जेक्ट आ गया दे, फिर वर्ब आर ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पर दे बहुवचन है, फिर भी मैंने ब्यूटीफुल का बहुवचन ब्यूटीफुल्स नहीं किया, लेकिन वे सुंदर लड़के हैं, देखिए दे आर ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो यहाँ पर इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि विशेषण का ना तो एक वचन बनता है ना ही बहुवचन बनता है, लेकिन अगर विशेषण किसी नाउन के साथ आएगा तो उस नाउन का बहुवचन बनेगा, ना कि विशेषण का। तो देखिए समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है? जो वाक्य क्या से शुरू होता है वो इंट्रोगेटिव होता है। ऐसे प्रश्नों को यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव माने क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव साधारण, नेगेटिव नकारात्मक। अब इंट्रोगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक।
इंट्रोगेटिव में क्या करना है, आपको इस मेन वर्ब को आगे उठाकर लगा देना है जो आप सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे क्या मैं सैनिक हूँ, तो यहाँ पर क्या है, मैं के लिए मतलब आई के लिए क्या आता है एम। तो ये आपको पहले सोचना होगा कि जो मैं प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ वो या नाउन यूज कर रहा हूँ वो सिंगुलर है या प्लूरल। जैसे आई के लिए क्या था एम, तो एम को हमने पहले लगा दिया, एम आई ए सोल्जर। अब यू के लिए क्या था आर यू ए सोल्जर। यू के लिए क्या आता है आर यू सोल्जर्स। वी के लिए क्या आता है आर वी सोल्जर्स। दे के लिए क्या आता है आर दे सोल्जर्स। और ही के लिए क्या आता है इज ही ए सोल्जर। सी के लिए क्या आता है इज सी ए सोल्जर। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको केवल इतना करना है, सेम इंट्रोगेटिव जैसा ये, केवल नॉट लगाना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत से अगर शुरुआत में क्या देखते हैं तो सीधे वर्ड बोल देते हैं ट्रांसलेट करते समय, तो वो गलत है। क्योंकि अगर क्या शुरुआत में आता है तो उसका मतलब वर्ड नहीं होता है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, जैसे ये है सेंटेंस है तो व्हाट इज योर नेम, यहाँ वर्ड लगेगा क्योंकि क्या बीच में आया है। लेकिन अगर क्या शुरुआत में आता है तो हमेशा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है वाक्य के स्टार्टिंग में, ध्यान रखिएगा। अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो मैंने बोला आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव अपने आप आ गया, जैसे अफर्मेटिव आया था तो नेगेटिव आपको अपने आप आ गया था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बन गया भाई आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं सैनिक नहीं हूँ, तो पहले आएगी मेन वर्ब क्या एम, सब्जेक्ट क्या है आई, फिर क्या नॉट आएगा नॉट, फिर बचा क्या ए सोल्जर। तो इस तरीके से आप बताएंगे एम आई नॉट ए सोल्जर, आर यू नॉट ए सोल्जर, आर यू नॉट सोल्जर्स, आर यू नॉट सोल्जर्स, आर दे नॉट सोल्जर, इज ही नॉट ए सोल्जर, इज ही नॉट ए सोल्जर। क्या मैं सैनिक हूँ, क्या तुम सैनिक हो। इस तरह से अपने आप ही आप बना सकते हैं। आपको हिंदी मतलब पता है तो आप हिंदी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस का हिंदी लिखा जाए। क्वेश्चन वर्ड अगर देखते हैं, क्या को क्या बोलते हैं व्हाट, क्यों को क्या कहते हैं वाई, कैसे को क्या कहते हैं हाउ, कौन को क्या किससे क्या कहते हैं हु, कितने को बोलते हैं हाउ मैनी, और किसका को बोलते हैं हुज, कब को बोलते हैं वैन, कहाँ को बोलते हैं वेयर, किससे को बोलते हैं हुम, और कितने को बोलते हैं हाउ मच, और कौन सी को बोलते हैं विच, कौन सी विच। तो अब इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन वर्ड बताने जा रहा था, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव एक जैसे ही हुए। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का ऑर्डर आप लिख लीजिएगा सेम, जैसे यहाँ पर लिख लीजिएगा क्वेश्चन वर्ड डाल के। क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्प मेन वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, बस नॉट नहीं लगेगा। क्वेश्चन वर्ड का ऑर्डर आप इस तरह से लिख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं क्यों उदास हूँ, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर क्या लिखना है मेन वर्ब लिखना है, MV करके लिख लीजिएगा। फिर क्या लिखना है आपको सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस करके फिर क्या लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर लगाना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे समझ में। तो इंट्रोगेटिव आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड हेडिंग डाल लीजिएगा और क्वेश्चन वर्ड डाल के लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन वर्ड कैसे बनेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया वाई, फिर मेन वर्ड क्या है एम, आई के लिए एम आता है, फिर सब्जेक्ट क्या आई, फिर ऑब्जेक्ट क्या है सेट, वाई एम आई सेट। तो यहाँ पर भी विशेषण है, तो यहाँ पर ना तो एक वचन बनेगा और ना ही बहुवचन बनेगा, ना सिंगुलर बनेगा ना प्लूरल बनेगा। वाई एम आई सेड, वाई आर यू सेड, वाई आर यू सेड, वाई आर वी सेड, वाई आर दे सेड, वाई इज ही सेड एंड वाई इज शी सेड। इसी तरीके से क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव में क्या हो जाएगा, केवल नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव का कैसे बना है, मैं क्यों खुश नहीं हूँ। क्वेश्चन वर्ड वाई, मेन वर्ड एम, सब्जेक्ट आई, नॉट एंड ऑब्जेक्ट हैप्पी। तो इस तरीके से आपको बनाना है, जो ऊपर लिखा है इसी क्रम को आप लगाते रहें, आराम से बन जाते हैं। वाई आर यू नॉट हैप्पी, यहाँ पर नॉट लगेगा। वाई आर यू नॉट हैप्पी, वाई आर वी नॉट हैप्पी, वाई आर दे नॉट हैप्पी, वाई इज ही नॉट हैप्पी, वाई इज शी नॉट हैप्पी। तो आपको हर बार क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ EJMR एंड इस तरीके से आप स्पोकन में भी EJMR का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।